अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूअर्स, आज की इस तिबी मालूमाती वीडियो में हम बात करेंगे एक खास विटामिन डी कैप्सूल के बारे में जिसका नाम है कोल्ड डी कैप्सूल। इसको न्यूट्रिक्स हेल्थ केयर कंपनी ने लॉन्च किया है और इसके एक बॉक्स में 30 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स होते हैं और ये 30 सॉफ्ट जेल कैप्सूल जो है ये आपको 1350 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कैप्सूल कब लेना चाहिए, किसको फायदा देता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और ज्यादा लेने से क्या खतरात हो सकते हैं। सब कुछ आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं कि ये कैप्सूल है क्या। ये एक सप्लीमेंट है जो विटामिन यानी कोलिकाल्सिफेरोल D3 फराहम करता है। ये जिस्म में कैल्शियम को जज्ब करने में मदद देता है और हड्डियों, पट्ठों और मदाफती निजाम के लिए इंतहाई जरूरी है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये कैप्सूल लेना चाहिए। जिन्हें विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा हो उन लोगों को ये कैप्सूल खाना चाहिए। जिनकी हड्डियों में हर वक्त दर्द रहता हो, कमर दर्द रहता हो या फिर जिस्मानी थकावट जो है वो बहुत ज्यादा हो, वो लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो लोग जिनको ऑस्टियोपेरोसिस या फिर पट्ठों में बहुत ज्यादा कमजोरी हो वो लोग भी कोल्ड डी कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग जो घर से बहुत कम निकलते हैं यानी सूरज की रोशनी से उनका बहुत कम वास्ता होता है तो वो लोग भी कोल्ड डी कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्र रसीदा अफराद जैसे हमारे बुजुर्ग हो गए, वो जो अंदरूनी बीमारियों जैसे गुर्दे की खराबी का शिकार हो तो वो लोग भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे कैसे और कब लेना चाहिए इस कैप्सूल को। ये कैप्सूल आम तौर पर हफ्ते में एक बार या फिर डॉक्टर की हिदायत पर हफ्ते में 2 बार लिया जाता है। रोजाना इस्तेमाल मत करें जब तक डॉक्टर खास हिदायत ना दे। खाने के साथ या फिर दूध के साथ लें ताकि जिस्म में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अमूमन 4 से 6 हफ्तों का कोर्स काफी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इस कोल्ड डी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में क्या क्या साइड इफेक्ट्स जो हैं वो हमें शो हो सकते हैं। तो इसमें अगर विटामिन डी की ज्यादा मिकदार ली जाए तो दर्ज झैल साइड इफेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं, जैसा कि मतली हो गई, उल्टी हो गई या फिर कब्ज का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। भूख की कमी हो सकती है, आपको यूरिन जो है वो ज्यादा आ सकता है, थकन या कमजोरी हो सकती है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है या फिर हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं, जिस्म में कैल्शियम का खतरनाक हद तक बढ़ जाना। अगर आपके जिस्म में कैल्शियम बहुत ज्यादा है तो वो पेशेंट्स जो हैं वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ वार्निंग साइंस के बारे में। तो अगर आपको सीने में दर्द हो, बार बार प्यास लगे या जहनी उलझन या चक्कर आए, गुर्दों का दर्द या फिर पेशाब में तब्दीली हो, वजन का अचानक कम हो जाना, तो ये सारी इलामात जो है अगर आपको जाहिर हो तो आपने फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, यानी किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। जिनके जिस्म में कैल्शियम पहले ही बहुत ज्यादा है वो लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जिन्हें गुर्दे में पथरी है या फिर गुर्दे का मर्ज है वो लोग भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। और कोल्ड डी जो कैप्सूल है ये बच्चे, हामला खवातीन या दूध पिलाने वाली माएं बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। और जो लोग विटामिन डी पहले से ही किसी और फॉर्म में ले रहे हैं तो वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट 7वें नंबर पे हम लोग बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, यानी विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवा लें इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले और डॉक्टर की तजवीज के बगैर कोर्स ना शुरू करें। यानी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होगी तब ही आपने उसके मुताबिक इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं। कैप्सूल को ठंडी और खुश्क जगह पे रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और नेक्स्ट और लास्ट पे ये कि न्यूट्रिक्स हेल्थ केयर का ये कोल्ड डी कैप्सूल एक ताकतवर विटामिन डी सप्लीमेंट है जो सिर्फ उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें इसकी कमी मौजूद हो। ये मुफीद है लेकिन अगर बेइख्तियाती से इस्तेमाल किया जाए तो नुकसानदा भी हो सकता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की राय के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको विटामिन D3 की कमी है या नहीं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।